नमस्कार मित्रों, जोश नेट जेआरएफ के आपके अपने प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आपको पता है कि यूजीसी नेट जेआरएफ जो दिसंबर 2025 में आगामी एग्ज़ाम होने वाला है, वो समय बहुत कम है, आपको पता है। इस समय को ध्यान में रखते हुए हिंदी साहित्य जो सबसे मूलभूत और सबसे यूनिक किताब जो कही जाती है, इस एग्ज़ाम के दृष्टिकोण के लिए जो सिलेबस में भी मेंशन किया गया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास। आपको यह भी पता है कि हम लोगों ने इससे पूर्व जो आदिकाल, जिसको आदिकाल को वीर गाथा काल भी बोलते हैं, हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से डिटेल्ड बाय लाइन हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया है। आप जब प्लेटफॉर्म पे जाएंगे प्लेलिस्ट में, तो आपको हिंदी साहित्य के इतिहास वाले सेक्शन में, रामचंद्र शुक्ल वाली सेक्शन में आपको मिल जाएगा। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग क्या है, आज के कक्षा में प्रवेश किए हैं, जिस कक्षा का नाम है पूर्व मध्यकाल यानी भक्ति काल, जिसके संबत है 1375 से लेकर 1700 के बीच में। सामान्य परिचर्चा का मैंने एक छोटा सा क्लास इससे पहले लिया हुआ था, और उसी कड़ी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए मैंने भाग 2 में जो चीज़ मेंशन किया है, इसी चीज़ को आपके सामने प्रकट होने वाला है। दूसरी बात, जो हिंदी साहित्य का इतिहास है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की संपूर्ण निचोड़, इस वाले में भूमिका और काल विभाजन किससे शुरुआत हुआ है मेरा, जिसमें आपको कुल मिला के मिल जाएगा। आपके सामने दिख रहा है हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब हम बात करते हैं कि जो सीनियर जेआरएफ के चैनल पे जब आप जाएंगे प्लेलिस्ट में, तो उस प्लेलिस्ट में तमाम शिक्षक गण आपके लिए जो ऑलरेडी यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफाइड है, वो आपके लिए कक्षा ले रहे हैं। आप उनसे लाभान्वित हो सकते हैं, ठीक है। अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो उस आगे की कड़ी में जब काल विभाजन, आपको पता ही है कि आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल। आज हम लोग पूर्व मध्यकाल की कक्षा में हैं। ये आपको काल विभाजन ऑल टाइम याद करने की जरूरत है। आज जो हम लोग कक्षा में हैं पूर्व मध्यकाल भक्ति काल, सामान्य परिचर्चा के कड़ी में आगे बढ़ते हुए, जिसको मैंने कहा था कि धर्म का प्रवाह जो है 3 धाराओं में चलती है। वो 3 धारा का नाम क्या है? कर्म, ज्ञान और भक्ति। क्या है? कर्म, ज्ञान और भक्ति। इसी कर्म, ज्ञान और भक्ति के आपको ये भी पता है, कल हम लोगों ने बहुत अच्छी कक्षा की थी। जो नाथपंथी लोग थे या सिद्धि और जोगी लोग थे, वो लोग का खासकर अंतर साधना पर बल था ज़्यादातर। उस अंतर साधना को थोड़ा सा भगवान के भी रूप में केंद्र में लाने के लिए कबीर ने और रामानंद ने जो खास करके प्रयास किया, उस प्रयास को ही आगे बढ़ाते हैं। आपको ये भी पता है कि हम लोगों ने जो देखा था कि मुसलमान का जो प्रभाव हमारे देश में जिस भक्ति दौर काल के दौरान हुआ, सूफियों का भी प्रभाव रहा। उसी सूफियों के प्रभाव में गोरखनाथ के अनुयायी जो हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए अंतर साधना के लिए सामान्य मार्ग का उपदेश देते आ रहे थे। अब इनकी भक्ति के अनेक चमत्कार जो है भक्तमाल में लिखे हैं, ठीक है। जैसे विठोबा, जिसको विठल महाराज कहते हैं, महाराष्ट्र में पंढरपुर में है, ठीक है, कि मूर्ति इनके हाथ से दूध पीना, अविंद्र नागनाथ के शिव मंदिर के द्वार का इनकी ओर घूम जाना, इनके महात्मा ने यह सिद्ध कर दिखाया कि जाति पाति पूछे नहीं कोई। क्या है? जाति पाति पूछे नहीं कोई। एक बात गौर करने वाली बात है, उस दौर में जो एक पूर्व परंपरागत बात थी कि ज्ञानी गुणी लोग ही, यानी ब्राह्मण संप्रदाय के ही लोग जो है ज्ञान देने का काम करते थे, वो कम से कम क्या हो गया? खत्म हो गया। कुछ ऐसे भी वर्ग आ गए जो शूद्र जाति से थे, वो लोग भी अपने आप में ज्ञान के प्रकांडता के स्तर पे बहुत ही काफी ख्याति प्राप्त किया। जो यही बात कहा जाता है, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। क्या कहा जाता है? जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो होई, हरि को होई। यानी भगवान, यानी हरि को भजने वाला जो व्यक्ति भी भजेगा वो भगवान का होगा। इसमें कोई जाति विशेष की चर्चा नहीं है। इनकी इष्ट जो शगुनोपासन की कुछ पद नीचे दिए गए हैं, इनमें सबरी का नाम आपने जरूर सुना होगा। सबरी के बारे में आप जानते भी होंगे। सबरी के झूठे बैर को भगवान श्री राम ने खाया, ठीक है। उसमें तो कहीं जाति पाति की जो बात आती है वो तो नहीं थे। दूसरी बात, आप यहां पर नाम देख रहे केवट का नाम। केवट तो आप जानते हैं मलाह, जिसको कहते हैं हम लोग, मल्लाह जाति के थे। तो केवट के साथ
जो है सो भगवान श्री राम और माता जानकी जो है और क्या कहते हैं लक्ष्मण साथ में पार करता है। आदि की सुगति तथा भगवान की अवतार लीला का कीर्तन बड़े प्रेम भाव से किया है। अब यहाँ देखिए भक्त जो भक्तमाल है ये कहते हैं कि अम्बरीश को दियो अभय पद राज विभीषण अधिक करियो नवनिधि ठाकुर दई सुदामही। ठीक है, धारुव जो अटल अजहू न टरियो भगत हेत मारियो हरिनाकुश नृसिंह रूप हवे देह धारियो नामा कहे भगति बस के सब अजहू बलि के द्वार खरो। यानी कुल मिलाकर के जो बातें कही जाती है प्रत्येक द्वार के समय में, धानी धानी तू माता देव की जिह गृह रमैया कबलापति। ठीक है, तो ये बात कह रहे हैं। यह तो हुई नामदेव की व्यक्ति उपासना संबंधी नामदेव की हृदय प्रेरित रचना। आगे गुरु के से सीखे हुए ज्ञान की उदरिणी अर्थात निर्गुण वाणी भी कुछ देखिए। ठीक है, निर्गुण वाणी, माई न होती बाप न होते कर्म न होता काया, हम नहीं होते तुम नहीं होते कौन कहां से आया। फिर कहते हैं, फिर से सुनिए इस बात को, माई न होती बाप न होते कर्म न होता काया, हम नहीं होते तुम नहीं होते कौन कहां से आया। ठीक है, तो इसमें जो बात कही गई है माई बाप कुछ नहीं, कर्म ही सबसे बड़ा कर्म होता है। ठीक है, इस कर्म को लेकर के ही हम लोग बात करते हैं। ठीक है, चंद न होता सुर न होता पानी पवन मिलाया, शास्त्र न होता वेद न होता कर्म कहां से आया। यानी शास्त्र की चर्चा होती है, वेद की चर्चा होती है। इस बात को लेकर के आपको 1 मिनट के लिए साथ ही आप लोग रुकिएगा। तो हम लोगों ने देखा कि जिस प्रकार से ये कहा जाता है कि माई ना होती बाप ना होते कर्म ना होता काया, हम नहीं होते तुम नहीं होते कौन कहां से आया। फिर ये दूसरी बात कहते हैं, चंद ना होता सूर्य ना होता पानी पवन मिलाया, शास्त्र ना होता वेद ना होता कर्म कहां से आया। तो ये बात सब कही जाती है। ठीक है, हिंदू अंधा तुर्को कोना दूहो तो ज्ञानी से आना, हिंदू पूजे देहरा मुसलमान मसीद। क्या कहते हैं, हिंदू जो है पूजे देहरा मुसलमान मसीद, नामा सोई सेबिया जह देहराना मसीद। सगुनोपासक भक्त भगवान के सगुन और निर्गुण दोनों रूप मानता है। क्या मानता है, सगुन और निर्गुण दोनों रूप मानता है, पर भक्ति के लिए सगुन रूप ही स्वीकार करता है, निर्गुण रूप ज्ञान मार्गियों के लिए छोड़ देता है। क्या करता है, निर्गुण रूप ज्ञान मार्गियों के लिए छोड़ देता है। सब निर्गुण मार्गी भक्त भगवान के व्यक्त रूप के साथ साथ अनेक उनके अव्यक्त के और निर्विशेष का क्या करते हैं, निर्देश करते आए, और जो बोधगम्य नहीं है, जिसको समझा ना जाता हो, वे अव्यक्त की ओर भर सकते हैं, उनके विवरण में प्रवृत्त नहीं होते। नामदेव क्यों प्रवृत्त हुए यह ऊपर दिखाया जा चुका है। जबकि उन्होंने एक गुरु से ज्ञान उपदेश लिया तथा शिष्य धर्मानुसार उनकी उद्धरणी आवश्यक हुई। ठीक है, अब बात करते हैं नामदेव की रचनाओं में यह बात साफ दिखाई पड़ती है, जो महाराष्ट्र के हैं नामदेव, कि सगुण भक्ति जो है पदों की भाषा तो ब्रज या परंपरागत काव्य भाषा है। क्या है इसकी, ब्रज है। आप कभी पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि जो सगुण भक्ति की भाषा थी क्या थी, ब्रज थी। पर निर्गुण वाणी की भाषा नाथ पंथियों द्वारा ग्रहित खड़ी बोली या सुधक्करी भाषा है। क्या है, निर्गुण वाणी की भाषा क्या है, सुधक्करी भाषा है, या भाषा नाथ पंथियों द्वारा ग्रहित खड़ी बोली। आप खड़ी बोली कहिए या सुधक्करी भाषा कहिए। नामदेव की रचना के आधार पर यह कहा जा सकता है कि निर्गुण पंथ के लिए मार्ग निकालने वाले नाथ पंथ की योगी और भक्त नामदेव है। क्या है, नाथ पंथ की योगी और भक्त नामदेव थी। जहां तक पता चलता है कि निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक कबीरदास ही थे। क्या थे, निर्गुण मार्ग के प्रवर्तक कबीरदास थे, जिन्होंने एक और तो स्वामी रामानंद जी के शिष्य होकर भारतीय अद्वैतवाद की कुछ स्थूल बातें ग्रहण की, और दूसरी ओर योगियों और सूफी फकीरों के संस्कार प्राप्त किए। वैष्णवों से उन्होंने अहिंसावाद और प्रपतिवाद, क्या है, वैष्णव से उन्होंने अहिंसावाद और प्रपतिवाद लिए। इसके लिए उनके तथा निर्गुणवाद वाले और दूसरे संतों के वचनों में कहीं भारतीय अद्वैतवाद की झलक मिलती है, तो कहीं योगियों के नाड़ी चक्र की और कहीं सूफियों के प्रेम तत्व की। नाड़ी चक्र का मतलब ये हुआ कि जो योगी होते थे वो क्या करते थे, अपने आप को यानी सुषुम्ना नाड़ी हो गया, जितने भी नाड़ी है सातों नाड़ियों को विकसित करने की बात करते हैं, यानी कठिन योग तपस्या की बात करता है। फिर कहता है सूफी लोग प्रेम की बात करता है।
आप जानते हैं इश्क मजाजी से इश्क हकीकी ओर की बात करता है, कहीं पैगंबरी कट्टर खुराबाद की ओर, तो कहीं अहिंसावाद की। अतः तात्विक दृष्टि से न तो हम इन्हें पूरे अद्वैतवादी कह सकते हैं और न ही एकेश्वरवादी। दोनों का मिला जुला भाव इनकी वाणी में मिलता है। इनका लक्ष्य एक ऐसी सामान्य भक्ति पद्धति का प्रचार था जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों योग दे सके, भेदभाव का कुछ परिहार हो। बहुदेवोपासन, अवतार और मूर्ति पूजा के खंडन थे मुसलमानी जोश के साथ करते थे, और मुसलमानों की कुर्बानी हिंसा, क्या होता है कुर्बानी? हिंसा, नमाज, रोजा, ये सब क्या है मुसलमानों में? उनका नमाज है, हिंसा है, कुर्बानी जिसको कहते हैं, आदि की असरता दिखाते हुए ब्रह्म, माया, जीव, अनहद नाद, सृष्टि, प्रलय आदि की चर्चा पूरे ब्रह्मज्ञानी बनकर करते थे। ठीक है, सारांश यह है कि इस पर पूजा की उन भिन्न भिन्न बाह्य विधियों पर से ध्यान हटाकर उनके कारण, जिनके कारण धर्म से भेदभाव फैला हुआ था, ये शुद्ध ईश्वर प्रेम और सात्विक जीवन का प्रचार करना चाहते थे। इस प्रकार देश में सगुण और निर्गुण के नाम से भक्ति काव्य की दो धाराएं विक्रम की 15वीं शताब्दी की अंतिम भाग से लेकर 17वीं शताब्दी के अंत तक समानांतर चलती रही। आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, ठीक है, 15वीं से लेकर 17वीं शताब्दी के अंतिम समानांतर चलती रही। भक्ति को उत्थान काल के भीतर हिंदी भाषा की कुछ विस्तृत रचना पहले ही कबीर ने ही कर दी थी। अतः पहले निर्गुण मत के संतों का उल्लेख उचित ठहरता है। यह निर्गुण धारा जो दो शाखाओं में विभक्त हुई, एक तो ज्ञानाश्रयी शाखा हुआ किसका? निर्गुण का, और दूसरा शुद्ध प्रेम मार्गी शाखा जो सूफियों का था। क्या था? सूफी। आपसे पूछा जाएगा कभी भी कि आप बता सकते हैं क्या निर्गुण धारा जो है, निर्गुण धारा की दो शाखा थी, एक ज्ञान मार्गी शाखा, ज्ञानाश्रयी शाखा जिसको बोलते हैं, दूसरा प्रेम मार्गी, शुद्ध प्रेम मार्गी शाखा सूफियों की थी। ठीक है, पहली शाखा भारतीय ब्रह्म ज्ञान और योग साधना से लेकर तथा उसमें सूफियों के प्रेम तत्व को मिलाकर उपासना के क्षेत्र में अग्रसर हुई और सगुन के खंडन में उसी जोश के साथ तत्पर रही जिस जोश के साथ पैगंबरी मत, बहुदेव उपासन और मूर्ति पूजा आदि के खंडन में रहते थे। जो पैगंबर कहते हैं बहुदेव बात को नहीं मानते हैं, वो कहते हैं कि भगवान एक है, अल्लाह एक है। मूर्ति पूजा का भी खंडन करते हैं, हिंदू में मूर्ति पूजा की जाती है। इस शाखा की रचनाएं साहित्यिक नहीं है, फुटकल दोहों और पदों के रूप में है, जिनकी भाषा और शैली अधिकतर अव्यवस्थित और क्या उटपटांग है। कबीर आदि को एक प्रतिभा संपन्न संतों को छोड़ औरों से ज्ञान मार्ग की सुनी सुनाई बातों का पृष्ठ पेशन तथा हठियों की बातें कि कुछ रूपक भदी तो पद्यों में है। भक्ति रस में मग्न करने वाली सरसता भी बहुत कम पाई जाती है। बात यह है कि इस पंथ का प्रभाव शिष्ट और अशिक्षित जनता पर नहीं पड़ा, क्योंकि उनके लिए ना तो इस पंथ में कोई नई बात थी न नया आकर्षण। संस्कृत बुद्धि और संस्कृत हृदय और संस्कृत वाणी का वह विकास इस भाषा में नहीं पाया जाता है जो शिक्षित समाज में अपनी ओर आकर्षित करता है। अब बात करता है कि पर अशिक्षित और निम्न श्रेणी की जनता पर इन संत महात्माओं का बड़ा भारी उपकार है। उच्च विषयों का कुछ आभास देकर आचरण की शुद्धता तो जोर देकर आडंबरों का तिरस्कार करके आत्मगौरव का भाव उत्पन्न करके इन्होंने इससे ऊपर उठाने का सतुत्तर प्रयत्न किया। पाश्चात्यों ने इन्हें जो धर्म सुधारक की उपाधियां दी, इसी बात को ध्यान में रख करके। अब दूसरी शाखा जो ज्ञान मार्गी शाखा की बात मैंने अभी किया, दूसरी बात आती है जो प्रेम मार्गी की बात आती है। किसकी बात आती है? प्रेम मार्गी जो सूफियों का था, कवियों की है, जिनकी प्रेम गाथाएं वास्तव में साहित्य कोटि के भीतर आती है। इस शाखा के सब कवियों ने कल्पित कहानियों के द्वारा, कल्पित कहानी में फिर कहता हूं, सूफियों की जो कहानी थी कवियों का, वो क्या था? कल्पित कहानियां थी। कल्पित कहानियों के द्वारा प्रेम मार्ग का महत्व दिखाया है। इन साधक कवियों ने लौकिक प्रेम के बहाने उस प्रेम तत्व का आभास दिया है जो प्रियतम ईश्वर से मिलाने वाला है। इन प्रेम कहानियों का विषय तो वही साधारण होता है, अर्थात किसी राजकुमार का किसी राजकुमारी के अलौकिक सौंदर्य की बात सुनकर उसके प्रेम में पागल होना, घर बार छोड़कर निकल पड़ना तथा अनेक कष्ट और आपत्तियां झेलकर अंत में उस राजकुमारी को प्राप्त करना। पर प्रेम के पीर की जो व्यंजना होती है वह ऐसे विश्वव्यापक रूप में होती है, वह प्रेम इस लोक से परे दिखाई पड़ता है। प्रेम की पीर किसका बात है? प्रेम के सूफी क्या कहता है? प्रेम की पीर की बात करता है। हमारा अनुमान है कि सूफी कवियों ने जो कहानियां ली हैं वे हिंदुओं के घरों में बहुत दिनों से चली आती हुई कहानियां हैं।
जिसमें आवश्यकता अनुसार उन्होंने हेरफेर किया है। क्या किया है? हेरफेर किया है। कहानियों का मार्मिक आधार हिंदू है। क्या है? मनुष्य के साथ पशु पक्षी पेड़ पौधे को भी सहानुभूति सूत्र में बद्ध कर दिखाकर एक अखंड जीवन समष्टि का आभास देना हिंदू प्रेम कहानियों की विशेषता है। मनुष्य के घोर दुख पर वन के वृक्ष भी रोते हैं, पक्षी भी संदेशे पहुंचाते हैं। यह बात इन कहानियों में भी मिलती है। शिक्षित और विद्वानों की काव्य परंपरा में यद्यपि अधिकतर आश्रयदाता राजाओं के चरित्रों और पौराणिक ऐतिहासिक आख्यानों की ही प्रवृत्ति थी, पर साथ ही कल्पित कहानियों की भी एक चलन था। इसका पता लगता है कि दिल्ली के बादशाह सिकंदर शाह के समय कवि ईश्वरदास, क्या नाम है उस कवि का नाम? ईश्वरदास ने सत्यवती कथा नाम की एक कहानी दोहे चौपाइयों में लिखी थी, जिसका आरंभ तो व्यास जन्मेजय के संवाद से पौराणिक ढंग पर होता है, पर जो अधिकतर कल्पित और स्वच्छंद और मार्ग पर चलने वाली है। वनवास के समय पांडवों के मार्कंडेय ऋषि मिले, जिन्होंने यह कथा सुनाई थी। ठीक है, अब देखिए कहीं ना कहीं चीजें क्या हो रही है कि जो उस दौर के जो ज्ञान मार्गी शाखा, प्रेम मार्गी शाखा थे, कुल मिला के उस दौर में अपने आप को एक स्थान रखने की कोशिश किया। मथुरा के राजा चंद्रोदय को कोई संतति ना थी, यानी संतति मतलब कोई पुत्र बच्चे नहीं था। शिव की तपस्या करने पर उनके वर से राजा को सत्यवती नाम की एक कन्या हुई। क्या हुआ? सत्यवती नाम की कन्या हुई। जब वह कुमारी हुई तब नित्य एक सुंदर सरोवर में स्नान करके शिव का पूजन किया करती थी। इंद्रपति नामक एक राजा के ऋतुवर्ण आदि चार पुत्र थे। एक दिन ऋतुवर्ण शिकार खेलते खेलते घोर जंगल में भटक गया। एक स्थान पर उसे कल्प वृक्ष दिखाई दिया। क्या दिया है? कल्प वृक्ष दिखाई पड़ा, जिसकी शाखाएं 30 कोस तक फैली थी। उस पर चढ़कर चारों ओर दृष्टि दौड़ाने पर उसे एक सुंदर सरोवर दिखाई पड़ा, जिसमें कई कुमारियां स्नान कर रही थी। वह जब उतरकर वहां गया तो सत्यवती को देख मोहित हो गया। ऋतुवर्ण कौन? ऋतुवर्ण। कन्या का मन भी उसे देखकर डोल गया। ऋतुवर्ण जब उसकी ओर एकटक ताकता रह गया तब सत्यवती को क्रोध आ गया। उसने यह कहकर कि एक चित्त हमें चितवय जस जोगी चित जोग, धर्म न जानसी पापी कहसी कौन ते लोग। तुम कौन हो पापी? साप दिया कि तू कोढ़ी और व्याधिग्रस्त हो जा। क्या हो जा? तो कोढ़ी और व्याधिग्रस्त हो जा। ऋतुवर्ण वैसा ही हो गया और पीड़ा से फूट फूट कर रोने लगा। रौवे व्याधि बहुत पुकारी, छोहन बिछर रौवे सब झाड़ी, बाघ सिंह रोबत बनमाही, रोबत पंछी बहुत ओनाई। यह व्यापक विलाप सुनकर सत्यवती उस कोढ़ी के पास जाती है, पर जब वह उसे यह कहकर हटा देता है कि तुम जाओ अपना हंसो खेला। सत्यवती का पिता राजा एक दिन जब उधर से निकला तब कोढ़ी के शरीर से उठी दुर्गंध से व्याकुल हो गया। घर आकर उस दुर्गंध की शांति के लिए राजा ने बहुत दान पुण्य किया। जब राजा भोजन करने बैठा तब उसकी कन्या वहां न थी। राजा कन्या के बिना भोजन ही नहीं करता था। कन्या को बुलाने जब राजा के दूत गए तब वह शिव की पूजा छोड़कर न आई। इस पर राजा ने क्रुद्ध होकर दूतों से कहा कि सत्यवती को ले जाकर उसी कोढ़ी को सौंप दो। दूतों का वचन सुनकर कन्या नीम की टहनी लेकर उस कोढ़ी की सेवा के लिए चल पड़ी और उसे कहा, तो ही छाही अब मैं कित जाऊं, माई बाप सौंपा तुम उठाऊं। मनी अब तो ही छाई अब मैं की जाऊँ, तुम ही को ये व्यवस्था, ये स्थिति दी और मैं कहाँ जाऊँ? माँ बाप ने भी तुम्हारे पास ही छोड़ दिया मुझे। कन्या प्रेम से उसकी सेवा करने लगी। एक दिन उसे कंधों पर बिठाकर सत्यवती तीर्थ स्थान कराने ले गई, जहाँ बहुत से देवता मुनि किन्नर आदि निवास करते थे। वहां जाकर सत्यवती ने कहा, यदि मैं सच्ची सती हूं तो रात हो जाए। उस पर चारों ओर घोर अंधकार छा गया। अच्छा लगता होगा सुनने के लिए कहानी आपको भी, क्योंकि आप भी कहानी सुन रहे हैं, मैं भी कहानी पढ़ रहा हूँ। ठीक है, और यही कहानी फिर मैं बता रहा हूँ, कहानी सुनना कहानी पढ़ने से ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके प्रश्न क्या होना चाहिए? सही होने चाहिए। सब देवता तुरंत सत्यवती के पास दौड़े आए। सत्यवती ने उनसे ऋतुवर्ण को सुंदर शरीर प्राप्त करने के लिए वर मांगा। व्याधिग्रस्त ऋतुवर्ण ने तीर्थ में स्नान किया
और उसका शरीर निर्मल हो गया। देवताओं ने वही दोनों का विवाह करा दिया। ईश्वर दास ने ग्रंथ के रचना काल का उल्लेख इस प्रकार किया है। ठीक है, भादो मास, आप जानते हैं भादो आसिन, अब ये सब मास होता है। भादो मास पास उजियारा, तिथि नवमी और मंगलवारा, नसत अश्विनी मेष नक चंदा, पंच जना सो सदा आनंदा, जोगिनीपुर दिल्ली बरथाना, शाह सिकंदर बर सुल्ताना, कंठे बैठ सरतुति विद्या गणपति दिन। कुल मिलाकर के पुस्तक के 5 चौपाइयां एक दोहा है। इस प्रकार का 58 दोहे पर यह समाप्त हो गई। भाषा अयोध्या के आसपास की ठीक ठेठ अवधि थी। आप जानते हैं कि अवधि जो है अवधि के आसपास का भाषा ही है, अयोध्या के आसपास का बांटे है का प्रयोग जगह जगह है। यही अवधि भाषा चौपाई दोहे का क्रम और कहानी का रूप रंग सूफी कवियों ने ग्रहण किया। आख्यान काव्यों के लिए चौपाई दोहे की परंपरा बहुत पुराने विक्रम के 11वीं सदी के जैन चरित काव्यों में मिलती है। इसका उल्लेख पहले हो चुका है। सूफियों के प्रेम प्रबंधों में खंडन मंडन की बुद्धि को किनारे रखकर मनुष्य ने हृदय को स्पर्श करने का ही प्रयत्न किया है, जिससे इनका प्रभाव हिंदुओं और मुसलमानों पर समान रूप से पड़ता है। बीच बीच में रहस्यमय परोक्ष की ओर जो मधुर संकेत मिलते हैं वे बड़े हृदयग्राही होते हैं। क्या होते हैं? हृदयग्राही होते हैं। कबीर ने जो रहस्यवाद मिलता है वह बहुत कुछ उन पारिभाषिक संज्ञाओं के आधार पर है जो वेदांत और हठयोग में निर्दिष्ट है। अपने वेदांत और हठयोग के बारे में तो नाथपंथी के बारे में सुना ही था, पर इन प्रेम प्रबंधकारों ने जिस रहस्यवाद का आभास बीच बीच में दिया है उसके संकेत स्वाभाविक और मर्मस्पर्शी हैं। शुद्ध प्रेम मार्गी सूफी कवियों की शाखा में सबसे प्रसिद्ध जायसी के हुए हैं। किसका है? जायसी हुए हैं, जिनकी पद्मावत हिंदी काव्य क्षेत्र में एक अद्भुत रत्न है। क्या है? अब फिर से याद रखिए दोनों का। जायसी की पुस्तक का नाम क्या है? पद्मावत है। इस संप्रदाय ने सब उस कवियों ने पूर्वी हिंदी अर्थात अवधि का व्यवहार किया है, इन भाषा का, जिसमें गोस्वामी तुलसीदास ने अपना एक काव्य लिखा, महाकाव्य कह सकते हैं, जिसका नाम रामचरितमानस। क्या नाम है? रामचरितमानस। किस भाषा में है? अवधि भाषा में है। लेखक का नाम तो गोस्वामी तुलसीदास। अपना भावात्मक रहस्यवाद लेकर सूफी जब भारत में आए तब यहाँ उन्हें केवल साधनात्मक रहस्यवाद योगियों, रसायनियों और तांत्रिकों से मिला। रसस्वर दर्शन का उल्लेख सर्वदर्शन संग्रह में है। जैसी आदि सूफी कवियों ने हठयोग और रसायन की कुछ बातों को भी कहीं कहीं अपनी कहानियों में स्थान दिया है। जैसा ऊपर कहा जा चुका है, भक्ति के उत्थान काल के भीतर हिंदी भाषा की कुछ विस्तृत रचना पहल कबीर की ही मिलती है। अतः पहले निर्गुण संप्रदाय की ज्ञानाश्रयी शाखा का संक्षिप्त विवरण आगे दिया गया है। ठीक है, किसका दिया गया है? निर्गुण संप्रदाय का जो आपने देखा था ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी था, उसमें ज्ञानाश्रय, जिसमें सर्वप्रथम किसका नाम आता है? कबीर का नाम आता है। यह कबीर कौन है? ज्ञान मार्गी शाखा है। कौन है? ज्ञान मार्गी शाखा है। तो हम लोग क्या करेंगे, जब अगली कक्षा हम लोग लेंगे तो पूर्व मध्यकाल जो भक्ति काल के अंतर्गत आता है उसमें प्रकरण 2 निर्गुण धारा की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? निर्गुण धारा की बात करेंगे। इस निर्गुण धारा के अंतर्गत भी 2 शाखा में पहली शाखा ज्ञान मार्गी शाखा या ज्ञानाश्रयी शाखा बोलते हैं, इसको लेकर बात करेंगे। इसमें भी सबसे महत्वपूर्ण किसकी बात करेंगे? कबीर पर चर्चा करेंगे। और मैं फिर बताता हूं, जब कबीर के बारे में पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर मैं विश्वास दिलाता हूं आपको कि कबीर को पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि सच में कबीर कबीर है। क्या है? कबीर कबीर है। उसकी एक एक ज्ञान में इतने ज्यादा अब डुबकी लगाएंगे तो आपको लगेगा सच में एक अपने आप में। देखिए, कबीर के बारे में कहा ही जाता है, कबीर इनकी उत्पत्ति के संबंध में अनेक प्रकार के प्रवाद प्रचलित है। ठीक है, तो आपके बारे जब हम कबीर के बारे में पढ़ेंगे तो आप उसमें आप क्या करेंगे? अपने आप को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, इसी के साथ हम क्या करते हैं, इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली कक्षा में आपको जब मैं ज्ञान मार्गी शाखा भक्ति निर्गुण शाखा के बारे में बात करेंगे तो हम लोग पुनः मिलेंगे। ठीक है, आपके लिए और अन्य कक्षाएं भी हमारे प्लेटफॉर्म पे इंतजार कर रही है। आप जाइए उस कक्षा को देखिए, जिसमें पेपर 1 आपके लिए जो यूजीसी नेट पेपर 1 कंप्लीट आपको कोर्सेस आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री हैंड लेक्चर के साथ। बेहतरीन, आपको यूट्यूब के इतिहास में कहीं नहीं मिलने वाला है। दूसरा, जो पीवाईक्यू से सिलेक्शन तक का जो इन डेप्थ एनालिसिस है हिंदी साहित्य का, वो भी एकदम से अद्वितीय है। आप जाइए उसको एक बार देखिए पहले, आप उसके बाद एहसास करेंगे कि ऐसा आपको नोट्स भी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आप अगर बना लेंगे तो फिर आपको यूजीसी नेट जेआरएफ एक बार में फर्स्ट अटेम्प्ट में निकलने की चांसेज है। ठीक है, इसी के साथ आप मेरे साथ बने हुए हैं, मेरे चैनल के साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है, अन्य फैकल्टीज़ भी आपके लिए समय समय पर कक्षाएं ला रही है, आप उसका इंतजार कीजिए। ठीक है,
चलिए, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, फिर मिलते हैं।